तो ये बात है आज से 4-5 साल पहले की। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है। मेरे पास कुछ कंटेंट था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मेरी एक स्टोरी सुना दूँ। हाँ, वैसे ये रियल स्टोरी है, ठीक है। हाँ, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है आज से 3-4 साल पहले की, जब मैं 8th क्लास में पढ़ा हुआ करता था, ठीक है। मैं 8th क्लास में पढ़ता था और मेरे बढ़िया वेकेशन चल रहे थे। तभी मेरे मम्मी के कज़िन यानी मेरे दूर वाले मामा की गाँव में जो है शादी थी। मैं रहता हूँ भावनगर में, इसलिए उस गांव तक का डिस्टेंस था करीब 6 घंटे। हमारे पास गाड़ी तो थी नहीं, इसलिए मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम 3 लोग जो है बस में ही निकल गए। और शादी में मेरे मामा मासी वो सब भी आने वाले थे। और शादी वाले घर के बाजू में ही जो है ना मेरी नानी का भी घर था, इसलिए हम लोग जो है ना सारे वहीं पर रहते थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन और मामा मामी और उनका बेटा और मेरा मासा मासी और उनके 3 बच्चे जो कि 5-6 साल के थे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पे फुल एंजॉय किया, बहुत मौज मस्ती करी। फिर आया शादी वाला दिन। उस दिन मेरी मासी को भी जो है ना भावनगर में आना था, और उन्होंने हमें कहा कि तुम तीनों बस में, यहाँ पे वो गांव ना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। वो किलोमीटर तक चलना पड़ता था जब जब हमको बस मिला, और उसका कोई टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को भी भावनगर आना है, तो तुम लोग भी जो है हमारे साथ आ जाओ। एक बड़ी गाड़ी थी XUV 500, आपको पता होगा। तो हम जो है 8 लोग जो है गाड़ी में जाने वाले थे, ठीक है। तो बढ़िया शादी वादी ख़त्म हुई, खाना पीना करके हम लोग जो है सो गए, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग जो है सुबह के 5 बजे यहाँ से निकल जाए। हम लोग जो है 4 बजे उठे, शांति से मस्त ब्रश किया। मैं नहाता तो था नहीं, इसलिए मैंने बिना नहाए जो है मैंने बोला कि कोई भावनगर जाके जो है मैं नहा लूँगा, ठीक है। तो हम लोग जो है जैसे ही हम लोगों ने जो है वहाँ से हम लोग निकले, सभी को बाय बुई किया, और 4 बजे 4:30 बजे थे। तो हम लोग वहाँ से जैसे ही हमने गेट खोला कि बाहर गाड़ी होगी, तो बाहर जाके देखा तो भाई गाड़ी ही नहीं थी। मतलब कि मेरे मासा जी ने जो है अगले दिन क्या हुआ, शाम को जो है यानी जो शादी वाले दिन जो है वो और रिलेटिव्स जो भी सारे थे, उन्हें जो है फुल शराब पी रखी थी, ठीक है। तो वो भूल गए थे कि उन्होंने गाड़ी कहाँ रख दी है, मतलब कि गाड़ी जो है वो गांव में ही खो गई, ठीक है। तो हम लोग को सोचा कि भाई थोड़ी आगे रख दे होगी। उन्होंने भी बोला, वो तो इतने कॉन्फिडेंस थे ना कि भाई आगे ही गाड़ी है, ठीक है। तो हम लोग आगे जाके देखे तो बहुत चले, लेकिन देखा तो किधर भी गाड़ी नहीं दिखे थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने जो है सुबह किसी को जगा तो सकते नहीं थे, इसलिए उनका जो दोस्त है वो भी शराब पी रहा था, ठीक है। तो उनको भी हमने फ़ोन किया कि भाई तू आ जा, तेरे को पता होगा कि गाड़ी किधर है, ठीक है। तो वो आया और सभी लोग ने गाड़ी ढूंढना शुरू किया, लेकिन भाई आधे घंटे तक गाड़ी ही नहीं मिली, समझ रहे हो। मतलब कि हम लोग को जो है 5 बजे निकल जाना था, और 5 बजे भी हम लोग जो है गाड़ी ढूंढ रहे थे। और गाड़ी ढूंढते ढूंढते भाई, एक तो हम लोग उतना ज़्यादा अंधेरे था ना, मतलब कि उस गांव में ज़्यादा लाइटें नहीं थी, ठीक है। 100 मीटर पे जो है बड़ी बड़ी लाइटें थी, इसलिए ज़्यादा लाइटें थी नहीं, उजाला था नहीं। और मेरे को भी उस गांव के रास्ते पता नहीं थे, और मेरे को बोला कि भाई तू आगे जाके देख, क्योंकि मैं जो है छोटा था इसलिए मैं देख सकता, ठीक है। तो मेरी तो इधर सॉलिड पड़ रही है, और मैं बस ऐसे ढूंढता रहा, लेकिन मेरे को मिली नहीं। फिर जो है हमको एक रिलेटिव को फ़ोन किया, और उसको थोड़ा थोड़ा याद था, तो उसने बताया कि इधर होगी। तो फिर ये लोग गए और लेके आ गए। फिर हम लोग जो है गाड़ी में बैठ गए, और मैं खुश हो गया कि वाह भाई जल्दी से हम लोग जो है घर पहुंच जाएगा। लेकिन भाई किस्मत को क्या ही मंजूर था यार, बल्कि हम लोग जो है गलत रास्ते चढ़ गए। एक तो रात में था अंधेरा, ऊपर से जो है मासा जी ने शराब पी रखी थी, ठीक है। और उसको अभी तक नहीं उतरी थी उनको, तो उन्होंने जो है जंगल वाले रास्ते पे ले ली थी यार। मतलब कि हमको भी नहीं पता था, एक तो अंधेरा था इसलिए रास्ते का कुछ पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने जो है गाड़ी चलने दी। तो फिर आगे जाके जैसे ही अभी जंगल में एंटर हुए थे ना, तभी देखा तो टायर की जो है हवा ही निकल गई। मतलब कि 2 टायर जो है पंचर होगा, तो हमको लगा कोई बात नहीं, आगे जाके हम लोग जो है ठीक करवा लेंगे। तो वो जंगल जो है ना वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था यार। मतलब कि हम लोग जो है करीब 20 से 25 मिनट उस जंगल में घूमते रहते, लेकिन फिर भी जो है हम लोग वैसे ही कुछ जगह पे आके रुक जाते हैं। फिर हमको लगता है कि भाई हम लोग जो है खो गए, ठीक है। लेकिन हमको लगा कि कोई बात नहीं, एक आखिरी बार ट्राई करते हैं, ये इस साइड का रास्ते में जो है जाके देखते हैं। तो उस साइड जहाँ पर हम लोग ने जैसे ही डाली ना, तो भाई 2 बार हम लोग का जो है ना पहले तो एक्सीडेंट होके बचा है, ठीक है। फिर हम लोग फिर भी जो है आगे आगे बढ़े, और 15 मिनट तक ऐसे ही घूमते रहे, लेकिन हमको अभी तक वो जगह मिली नहीं, ठीक है। तो मेरे मासी जी ने, एक तो वो पहले से ही गुस्से में थी, क्योंकि ये तो शराब पी के उन्होंने गाड़ी का ये सब हुआ, इसलिए वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी, ठीक है। तो उसने बोला बस अभी रुको, हम लोग वापस से वहाँ पे जाएंगे, सबको पूछेंगे, फिर हम लोग जो है रास्ते में निकल जाएंगे। तो मास्टर जी ने भी बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो जो है ना यू टर्न मारने वाले थे, दोनों साइड पेड़ थे, ठीक है। तो जैसे ही उसने आगे तक करने की कोशिश की ना, तो भूल में से एक्सीलरेट हो गया और गाड़ी जाके पेड़ में भिड़ गई। और
मतलब कि भगवान की कृपा से किसी को कुछ हुआ नहीं, ठीक है। हम लोग उतर के देखा तो आगे क्या बोनेट सब जो है वो निकल गया था। तो हमने फिर तो जो है भाई भयंकर वाली लड़ाई शुरू हो गई थी मेरे मासी मासा पे। उनके इधर बच्चे रो रहे हैं और मेरे को लगा भाई ये मेरी आखिरी दिन है, ठीक है। मेरे को उस जगह पर पता नहीं मेरे को बढ़िया सी फीलिंग नहीं आ रही थी, कुछ हेलुसिनेशन सी हो रही थी। एक तो वो जंगल लुटेरे वाली थी, इसलिए मेरे को भाई बहुत ज़्यादा लग रहा था, मतलब कि ये मेरा आखिरी दिन होगा। मैं भगवान का नाम ले रहा इस साइड और इस साइड ये लोग लड़ रहे हैं। मेरे को लगा भाई मैं ख़त्म हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी तक वो रात को मैं याद करता हूँ ना भाई, लगता है भाई क्या ही वो चीज़ थी, ठीक है। फिर हम लोग को जैसे तैसे वहाँ पे एक तो किसी को फ़ोन करो तो लगता नहीं था क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर मम्मी ने फिर भी जो है ट्राई किया और रिलेटिव मतलब कि जिनकी शादी थी उनके पापा ने जो है फ़ोन उठा लिया और उनको ऐसे ऐसे बताया। तब तक वो आए, तब तक उजाला हो गया। फिर हम लोग ने जो है वो बोनट बम्पर जो है उसको गाड़ी के ऊपर बांध दिया और वो लोग भी आ गए और उसने बताया भाई तुम लोग जो है बहुत गंदे रास्ते फंस गए थे। फिर हम लोग को लगा वैसे बोल रहे होगे। फिर हम लोग जैसे ही आगे जाके देखते हैं तो हम लोग देखते हैं हम जो रास्ते में आए थे ना वो उसके दोनों साइड नहर थी भाई, मतलब कि इतनी गंदी, मतलब कि एक तो पानी का फुल भरा हुआ था और ऊपर से हाइट पे थे, मतलब कि जरा सा भी टायर यहाँ से यहाँ होता ना तो भाई हम लोग जो है गए थे। मतलब कि भगवान की कृपा से हम लोग जो है बच गए। और वो रास्ते जब हमने उजाले में वो सब देखा ना तो भाई हम लोग की जो है हवा ही निकल गई कि भाई ये हमारे साथ क्या होने वाला था। और फिर जैसे तैसे करके मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से हम लोग जो है रास्ता मिल गया। फिर हम लोग वहाँ से निकले और आपको बताऊँगा ना कि भाई हम लोग जो है वहाँ पे सुबह 4 बजे उठे थे और भावनगर हम लोग जो है पहुँचे थे 4 बजे। मतलब कि आप सोच रहे हो 12 घंटे का वो रास्ता हमें पड़ा होगा। और मतलब कि ऐसे जो सीन हुआ था ना, तो हाँ ये था मेरे एक स्टोरी जो मैंने आपको बता दिया। और फिर हम लोग जो है फाइनली भावनगर पहुंच गए। घर पहुंच के हमको शांति मिली और भाई अभी तक हम लोग जो है सदमे में थे कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया था। और हाँ, मेरे साथ ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हो रखी है, अगर आप लोग जानना चाहते हो ना, मतलब कि ऐसे कांड कर रखे ना आपके भाई ने, जो अगर आपको जानना होगा ना तो मेरे को कमेंट्स में इसका पार्ट 2 ज़रूर लिखना। मैं हम लोग जो है इसका स्टोरी टाइम का पार्ट 2 और आगे भी जितने भी पार्ट बने हम लोग जो है ज़रूर से बनाएंगे। तो आप लोग को ये मेरी स्टोरी टाइम कैसी लगी मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।